Hello everyone. In this video, we will try to understand section 74 of CPC 1908. The heading is resistance to execution कि अगर कोर्ट का कोई ऑर्डर है, डिक्री है, वो अगर जजमेंट डेटर उसको एग्जीक्यूट नहीं होने देता है, उसको रोकता है, उसमें बाधा डालने की कोशिश करता है, तो कोर्ट उसमें क्या करेगा। इसका टाइटल ही बहुत क्लियर है, रेसिस्टेंस टू एग्जीक्यूशन। कि एग्जीक्यूशन में अगर कोई बाधा डाला जाता है जजमेंट डेटर या जजमेंट डेटर ने जिसे कहा है उसके द्वारा, तो ऐसे में कोर्ट क्या करेगा। वेयर द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द होल्डर ऑफ ए डिग्री फॉर द पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और दैट द परचेजर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सोल्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिग्री हैज बीन रेसिस्टेड और ऑब्स्ट्रक्टेड। यहां तक समझ लेते हैं कि कोर्ट ने क्या किया था। ये जो प्रॉपर्टी थी, जजमेंट डेटर की जो प्रॉपर्टी थी, इसको कोर्ट ने सेल कर दिया था, अटैच करके सेल कर दिया था। अब अटैच करके सेल जो किया, तो नया परचेजर जो है या डिक्री होल्डर नहीं, मान लो अगर वो प्रॉपर्टी खरीद ली या कोई दूसरा भी परचेजर है, जजमेंट डेटर जो है रोकता है, इसको प्रॉपर्टी नहीं लेने देता है, बीच में बाधा डालता है, तो कोर्ट क्या करेगा। यहाँ पे लिखा है ना, हैज बीन रेसिस्टेड और ऑब्स्ट्रक्टेड इन ऑब्टेनिंग पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, की उसकी पोजेशन के लिए बाधा डालता है बाय द जजमेंट डेटर के द्वारा, या सम पर्सन ऑन हिज बिहाफ, या उसने जिसे बोला है उस किसी और को करने के लिए, या फिर कोई भी जजमेंट डेटर से कनेक्टेड व्यक्ति है, वो अगर रोकता है। एंड दैट सच रेसिस्टेंस और ऑब्स्ट्रक्शन वाज विदाउट एनी जस्ट कॉज, और वो जो बाधा है बिना किसी रीजन के है, ठीक है, बिना किसी लॉजिक के है, परेशान करने के लिए है, द कोर्ट में, ऐसे में कोर्ट क्या कर सकता है, एट द इंस्टेंस ऑफ द डिक्री होल्डर और परचेजर या डिक्री होल्डर के रिक्वेस्ट पे एक ऑर्डर इशू कर सकता है, ऑर्डर द जजमेंट डेटर और सच अदर पर्सन टू बी डिटेन, या तो जजमेंट डेटर या फिर कोई और व्यक्ति जो जजमेंट डेटर से कनेक्टेड है, वो अगर रोकने की कोशिश करता है, तो दोनों को ही डिटेन कर सकते हैं। किसमें? दोनों को ही कैद कर सकते हैं सिविल प्रिजन में, फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 30 डेज, जो 30 दिन तक के लिए हो सकती है, ठीक है, एक दिन से लेके 30 दिन तक की हो सकती है। ऐसा कि अगर जजमेंट डेटर और या जजमेंट डेटर से कनेक्टेड कोई व्यक्ति है, परचेजर को या डिक्री होल्डर को ये प्रॉपर्टी अब नहीं लेने देता है, इसकी पोजीशन नहीं लेने देता है, तो फिर कोर्ट एक ऑर्डर इशू कर सकता है जिसमें वो जजमेंट डेटर को या दूसरे वाले व्यक्ति को 30 दिन के लिए, नहीं, एक दिन से लेके 30 दिन तक क्या, 30 दिन के लिए उसको कैद कर सकता है सिविल प्रिजन में। एंड में फर्दर डायरेक्ट दैट द डिक्री होल्डर और परचेजर बी पुट इनटू पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी, और ये भी फिर उसके बाद डायरेक्ट करेगा कि भाई इनको एग्जीक्यूट करवा के इनको जो है पोजीशन दिलवाओ, परचेजर को जो है इस प्रॉपर्टी के जो है पोजीशन दिलवाओ, डिक्री होल्डर जो है इसको इस प्रॉपर्टी का पोजीशन दिलवाओ, इतना विलम्ब क्यों हो रहा है, क्यों नहीं अभी इन्हें मिला है, तो वो सारी चीजें। तो इसमें दो चीजें बता रही है कि एक तो जजमेंट डेटर को 30 दिन तक के लिए डिटेन किया जा सकता है सिविल प्रिजन में, और दूसरा फिर डायरेक्ट किया जा सकता है कि परचेजर और डिक्री होल्डर को जो है पोजीशन दिलवाओ। तो ये दोनों ही इसी सेक्शन के थ्रू एग्जीक्यूट होगा। ओके, दिस वाज सेक्शन 74।